फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 5 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? विशाखापत्तनम। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपए का स्मारक सिक्का अभी हाल ही में जारी किया गया है। यूपीएससी ने भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो डॉक्टर राजीव रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। हाल ही में किस राज्य ने आरोहिणी पहल की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आरोहिणी पहल की शुरुआत की गई है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाद देसाई। 46वें इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 2 फरवरी को किया जाता है। मैनुअला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वो गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस राज्य में इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जो इस्लाम नगर था उसका नाम अब जगदीशपुर कर दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक सर्वे के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बताया गया है। अब याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? मॉर्निंग कंसल्ट ने। ठीक है, कितने प्रतिशत इन्हें रेटिंग मिली है? 78% रेटिंग मिली है नरेंद्र मोदी जी को। तो पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, वो दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं एलेन वेरसेट, ये 62% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की बात करें या कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनकी बात करें, तो जो बिडेन जो है वो 7वें नंबर पर हैं और जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो 9वें स्थान पर हैं। तो ये सभी रेटिंग जो है वो आप नोट कर सकते हैं। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? मॉर्निंग कंसल्ट ने तैयार की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में कांगो रिपब्लिक जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। ठीक है, और ये जानकारी किसने अभी दी है? विदेश मंत्रालय ने। तो विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जो कांगो गणराज्य है उसके जो राजदूत हैं रेमंड सरजीवाले, तो उन्होंने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन की, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसे शॉर्ट में ISA के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना नवंबर 2015 में हुई थी। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा। तो दोस्तों, यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करता है। और जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है या अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का भी PDF मिल जाएगा। तो आप PDF भी डाउनलोड करिएगा और जो मॉक टेस्ट है उनको भी ज्वाइन करिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडुरंग कोंडवा राव
पोले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो पांडुरंग कोंडवाराव पोले हैं वो जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। तो निर्वाचन आयोग ने पांडुरंग कोंडवाराव पोले को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था और इससे एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना था जिसका नाम था लद्दाख। राजधानी क्या है इसकी? तो गर्मियों में इसकी राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दियों में इसकी राजधानी होती है जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। लोक नृत्य कौन कौन से फेमस हैं? कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ के लोक नृत्य। तो दुमहल नृत्य, हाफिजा, रऊफ, हिकात और मंदजास, कूंद और दंडी नाच, ये सभी जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इसको ऐप और आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एम्स और आईआईटी रुड़की के द्वारा। तो दोस्तों यह जो मोबाइल ऐप है ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है और यह एकदम फ्री ऐप है। इसको एम्स और आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। बात आई है यहाँ पर एम्स की। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों अभी हाल ही में जो प्रमुख ऐप लॉन्च किए गए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो प्रहरी ऐप बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइन लर्न जो ऐप है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्किल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप भी आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? मंदसौर में। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है और ये दोस्तों क्या कहलाता है? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। दोस्तों जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। तो वहीं पर जल से संबंधित जो खेल हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि उस गांधी सागर में बहुत सारे जल से संबंधित खेल आयोजित किए जा रहे हैं जिसे फ्लोटिंग फेस्टिवल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह फ्लोटिंग फेस्टिवल इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ है। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। बात आई है यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो उससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जो इस्लाम नगर गांव है उसका नाम जगदीशपुर किया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो उनके द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसके अलावा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने पूंजी का परिव्यय प्रदान किया गया है? यानी कि दोस्तों भारतीय रेलवे के लिए जो बजट अभी पेश किया गया था उसमें कितना बजट रेलवे को दिया गया है? तो ये बजट दिया गया है 2.4 लाख करोड़ का। कितने का? 2.4 लाख करोड़ का। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया और इसमें रेलवे को कितना बजट दिया गया है? तो 2.4 लाख करोड़ का, जो कि दोस्तों 2013-14 की अपेक्षा 9 गुना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में रेल उद्योग को यानी कि रेलवे को 1.4 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया था और इस बार लगभग 2 गुना किया है और वो कितना हो गया है? 2.4 लाख करोड़ का। ठीक है, यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है दोस्तों, तो ये नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय
भारत श्री की स्थापना की घोषणा की है। तो अभी बजट में दोस्तों बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो बनने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे बजट से रिलेटेड, इनको आप नोट करते जाइएगा। तो अभी हाल ही में बजट में एक घोषणा की गई है भारत श्री की। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जिसे शॉर्ट में हम भारत श्री बोलते हैं, एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है। देखिए दोस्तों, हमारे जो पुरातत्व की चीजें हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाना है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में भारत श्री कहेंगे। तो ये जो डिजिटलीकरण होगा ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा। और इसकी स्थापना यानी भारत श्री की जो स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। दोस्तों, इसके तहत पहले चरण में 1 लाख प्राचीन अभिलेखों को डिजिटल रूप दिया जाएगा। बात आई है दोस्तों यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यानी ASI की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। स्थापना इसकी 1861 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों याद रखिएगा, अभी इसकी जो महानिदेशक हैं वो वी विद्यावती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइनिंग में चारों गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के द्वारा जो वाटर स्पोर्ट हुए हैं, कैनोइंग और काइनिंग, इसमें जो 4 गोल्ड मेडल थे वो चारों गोल्ड मेडल किसने जीत लिए हैं? मध्य प्रदेश ने ही जीते हैं। तो भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कनाइंग में चारों गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये गोल्ड मेडल नितिन वर्मा, देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा ने जीते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो कैनोइंग और कनाइंग है ये पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा तलवारबाजी को भी पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हैं वो इस बार यानी कि 2023 में 2022 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 2022 में हरियाणा में ये आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में BK पांड्यन को हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी आपको पता है कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023 का, ये उड़ीसा राज्य में हुआ है और इसको जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हरा करके, ठीक है। तो इसी दौरान जो FIH के अध्यक्ष हैं यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम जी, तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं BK पांड्यन, तो उनको हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंशियल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम और इसके सदस्य हैं 137। लास्ट क्वेश्चन है, के विश्वनाथ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों के विश्वनाथ एक फिल्म निर्देशक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। 2017 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 6 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 8 स्टेट नंदी अवार्ड और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था। किसे? के विश्वनाथ को। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। PDF डाउनलोड करना हो तो ऐप डाउनलोड करें सबसे पहले, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक या इमैनुअल मैक्रोन? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।